धर्म किसे कहते हैं। इसी में तो सब चर्चित होने लगे। एक बाल शास्त्री खड़े हुए तो स्वामी दयानंद ने पलट करके कहा कि बताओ अधर्म क्या क्या लक्षण है। राम बाल शास्त्री भी बैठ गए। इस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ करके सत्य को स्थापित करने का काम किया। काशी में ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिस वेद की बात ऋषि दयानंद करते हो, क्या वो वेद इस धरती पर है? स्वामी दयानंद कहते मम हस्ते चत्वारो वेदा वर्तन्ते, वो पोटली बांध करके लाए गए, गठरी में चारों वेद, और कहते मम हस्ते चत्वारो वेदा वर्तन्ते, उस पोटरी को लेकर के कहा कि वेद तो शंखासुर नाम का राक्षस पाताल लोग ले गया, आप कहां से उपलब्ध किए? सज्जनों, उन्होंने कहा कि शंखासुर नाम का राक्षस कोई देहधारी राक्षस नहीं है, बल्कि आलस्य प्रमाद जो हमारा है, वही आलस्य प्रमाद रूप जो राक्षस है, हमें इतना आलस्य में डूबो दिया है कि हम उसके घात में आ गए और अपनी विद्या को छोड़ दिए, वेद विद्या को छोड़ दिए, और मानो वो शंखासुर पाताल लोक ले गया, ऐसा लोग जो कह रहे हैं। सज्जनों, पाताल लोक क्या है? 7 लोक नीचे में पाताल लोक आया है, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और अंत में पाताल, जिसको अमेरिका आदि देश कहते हैं। और ऊपर में भी 7 लोक, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। 14 भुवनों की जो चर्चा हमारे शास्त्रों में है, इन 14 भुवनों में एक महान सम्राट के रूप में, परिव्राजक के रूप में डिंडिम ध्वनि की घोषणा कर रहे थे, और सारे ग्रंथों को उन्होंने वेदों के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की, और उन्होंने कसौटी डाल के देखा कि जो वे वेद के नाम पर जो भी ग्रंथ हैं और जितनी प्रकार की अविद्याएं फैली हुई हैं, वेद रूपी कसौटी में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चल जाता था कि इसके अंदर अविद्या कितनी है, विद्या कितनी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने शास्त्रार्थ परंपरा को जन्म दिया। कहा कि सत्य को यदि स्थापित करना हो, अपनी क्रांति को आगे बढ़ाना है, तो हम विद्वानों का आह्वान करते हैं, और विद्वान यदि सुधर जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए वो जहां बड़े बड़े महाराजाओं के पास जाते हैं, वहीं वो विद्वानों का शास्त्रार्थ विद्वानों के साथ करते हैं। ये सारी चीजें इसलिए कर रहे थे कि उनके सामने जो अनेक प्रकार की क्रांति का बीजारोपण हृदय में था, उसका अंकुरण का स्थान मिल जाए।